हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो हर किसी के काम का है, मानव समाज के कल्याण का है, मानव समाज के लिए बहुत हितकारी है, बहुत लाभकारी भी है। दोस्तों, आप समाज में रहते हैं और आप समाज में रह करके बहुत सी चीज़ों का पालन करते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि दोस्तों आपको जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में आप वो गलती करते जाते हैं और फिर आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है और फिर काफ़ी धन भी खर्च करना पड़ता है। इसलिए जागरूकता और जानकारी बहुत आवश्यक है और जानकारी और जागरूकता हर किसी चीज़ की होना चाहिए। तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ और गर्मी का समय भी है। मैं पानी पर बात करने आया हूँ, जो हम लोग पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो इस पानी को भी पीने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, पानी आपको कई जगह से प्राप्त हो सकता है। अब तो कुआं नहीं रह गए हैं, नहीं पहले लोग कुएं का पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे। अब तो सीधा बोरवेल का पानी है या आरओ का पानी है। तो जो लोग आरओ का पीते हैं और जो बोरवेल का पीते हैं, उनकी अलग अलग सब बातें हैं। दोस्तों, जो बोतल बंद पानी आता है उनकी भी अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, जो बोतल बंद पानी आता है वो प्लास्टिक की बोतल में होता है और वो आज ही नहीं पैक किया गया है, वो कहो 2-3-4 साल पहले पैक किया गया हो। और जब वो पानी उस बोतल में रहता है तो उस प्लास्टिक के जो तत्व रहते हैं, जो उसमें प्लास्टिक के तत्व अवगुण रहते हैं, जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, जो कैंसर, जिसका कैंसर कारक होते हैं, जो कैंसर बनाते हैं, तो उस बोतल बंद पानी में वो प्लास्टिक पानी के साथ हम लोग पी जाते हैं। और जब यही मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में तो यही कैंसर का कारण बनती है। तो इसलिए इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दें। बोतल बंद पानी का प्रयोग आप कम करें, कम से कम करें। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, आपको मौके पर पानी नहीं मिल रहा है तो आप कर लीजिए, लेकिन हाँ, परमानेंट वही बोतल 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 का पानी परमानेंट मत कीजिए, क्योंकि जब परमानेंट इस पानी का यूज करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक आपके शरीर में जाएगा, जो कैंसर का कारण बनेगा। तो याद रखिएगा, बोतल बंद पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, जब हम लोग पानी बोर का पीते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब बोर चालू किया जाता है, ज़मीन से जो पानी निकलता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बालू आती है और भी कचरा आता है। जब आप एक साफ स्वच्छ बाल्टी भरेंगे और देखेंगे उसकी पेंदी में नीचे के जो तल होता है, उसके तल में कुछ बालू और कचरे का जो कण होते हैं वो नीचे बैठे हुए होते हैं, यदि बैठ जाते हैं। यदि हम इसी पानी को डायरेक्ट बोर से निकाल करके और तुरंत पी लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब बोर चालू रहता है उसी दरमियान हम पाइप में ही मुंह लगा के पानी पी लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों जब बोर से पानी निकलता है तो जब बोर चालू किया जाता है तो वो बोर पानी के स्पीड के साथ बालू के कण भी ले आता है और बालू मिट्टी जो भी होता है ज़मीन के अंदर बोर में, वो सब पानी के साथ आता है। और पाइप से जब हम पानी पीते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं कि, क्योंकि पानी इतनी स्पीड में रहता है, कहाँ से देख पाएंगे। वो तो जब बर्तन में डाला जाता है तब देखने को मिलता है कि इसमें मिट्टी निकल रही है कि बालू निकल रही है। तो दोस्तों, यदि इस तरीके से आप पानी पीते हैं तो ये बहुत गलत बात है और ऐसा पानी पीने से बचिए। पानी यदि आपको पीना है तो पहले आप किसी बर्तन में भर लीजिए और बर्तन में भरने के बाद उस पानी को ठहरने दीजिए 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो जो उसका बालू होगा, जो भी मिट्टी के कण होंगे, बालू के कण होंगे, वो धीरे धीरे करके उस बर्तन के तल में यानी पेंदी में बैठ जाएंगे। फिर इसके बाद उस पानी को यूज़ करिए। दोस्तों, यदि आप पाइप से पानी पीते हैं या आप डायरेक्ट आपने पानी भरा और तुरंत पीने लगे, तो धीरे धीरे करके यही मिट्टी और यही बालू के कण आपके अंदर जाते हैं और यही पथरी का कारण बनते हैं। यही मिट्टी के कण और यही बालू के कंकड़ इकट्ठा होते हैं। जब इकट्ठा होते होते इकट्ठा उस रास्ते को जाम करने लगते हैं इकट्ठा होकर के, तो फिर
वही पथरी बन जाती है और वही पथरी बनने का कारण होता है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बारीक जानकारी है, छोटी जानकारी है लेकिन है बहुत बड़ी काम की जानकारी, क्योंकि धीरे धीरे जब आप कोई गलती करते हैं तो वही आपके शरीर में नुकसान का कारण बनती है। तो यदि आप सावधान हो जाते हैं तो इस समस्या से बच सकते हैं, और आप सावधान रह कर के पानी का यूज़ करें तो इस तरीके से आप पथरी से बच सकते हैं। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ऑल पर ज़रूर क्लिक किया करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी दबाने के बाद जब ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों, तो ये जानकारी हमने बताई कि बोर से डायरेक्ट पीने का मतलब पानी, यानी कि बोर से जब पानी निकल रहा हो डायरेक्ट उसको ना पिए, पाइप से तो कतई पिए ही नहीं। और यदि आप बर्तन में भी भरते हैं तो बर्तन में भर के तुरंत ना पिए, क्योंकि बर्तन में भरने के बाद भी कुछ देर तक वो बालू के कंकड़ और मिट्टी पानी के स्पीड में वो चक्कर मारते रहते हैं, यानी ऊपर ही रहते हैं। और जब काफ़ी देर वो पानी रखा रहता है, किसी बर्तन में भर के रख दीजिए, आधा घंटे तक, कम से कम आधा एक घंटे रखा रहने दीजिए। अरे 15-20 मिनट तो रखा ही रहने दीजिए, ताकि उसकी जो बहुत ज़्यादा मात्रा है बालू की कंकड़ की वो तो कम से कम जब पेंदी में बैठ जाए, बर्तन के तल में बैठ जाए, इसके बाद आप पीने में लाइए, प्रयोग में लाइए, तो आप जो है पथरी से बच सकते हैं। और जानकारी ही हम लोगों को सावधान करती है, जानकारी ही जान बचाती है। तो हर किसी को ये ऐसी जानकारी रखना चाहिए। ये बहुत बारीक और बहुत अच्छी जानकारी है, सूक्ष्म है, जानकारी तो है सूक्ष्म लेकिन बहुत काम की है। और यही जानकारी, जब सूक्ष्म जानकारी को हम पीछे छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो यही जानकारी का अभाव, और जब जानकारी नहीं होती है तो यही हमारी जानलेवा हो जाती है। और फिर इसके बाद जब पथरी हो जाती है तो फिर हम इलाज कराते हैं, धन का खर्च करते हैं, परेशान ऊपर से होते हैं, ऑपरेशन होता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप जो हमने वीडियो में बताया इस चीज़ का पालन कीजिए और ध्यान दीजिए। दोस्तों, हमारा वीडियो मानव कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है, जागरूकता के लिए है। ये आज की पीढ़ी के लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कामयाब है और कारगर है और सबके लिए उपयोगी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने बड़ों में भी बताएं और जो नवयुवक पीढ़ी है उनको भी बताएं, बच्चों को भी बताएं। बच्चों को तो बताएं ही बताएं, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं और आपके वंशज हैं, आपकी पीढ़ी को आगे आने बढ़ाने वाले हैं और आपकी ही संतान हैं। इसलिए ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।